Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और आज हम पॉलिटिकल साइंस के क्विज क्लास 12 करेंगे 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इश्यूज ऑफ डिबेट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हमारे देश में क्या है, इलेक्शन के थ्रू हम हमारे पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं। सो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है जहां पर पॉलिटिक्स के जो नेता होते हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं। सो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या क्या विषय में डिबेट है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, ईवीएम जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या ऑप्शन बी वन नेशन वन इलेक्शन इस विषय को लेकर, या ऑप्शन सी सिंगल मेंबर इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन मेंबर के एक सिंगल मेंबर होंगे, एक ही चीफ कमिश्नर होंगे, या फोर्थ इंट्रोडक्शन ऑफ टू चिल्ड्रन नॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी टू कॉन्टेस्ट लोकल इलेक्शन। लोकल इलेक्शन में जिन लोगों के सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, उनको वोट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए लोकल पार्टिसिपेशन के। सो इनमें से कौन सा विषय को ऊपर फोकस किया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए या बी, ए एंड बी। ऑप्शन बी ए बी सी, ऑप्शन सी ए बी डी एंड ऑप्शन डी बी सी डी। सो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर तो एक दंड हमेशा रहता है और हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। सिंगल मेंबर इलेक्शन कमीशन की बात कभी भी नहीं हुई है, लेकिन टू चिल्ड्रन नॉर्म को एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। सो ऑप्शन सी हमारा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब ए बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। यहाँ पर एसेटेशन रीजन है, एसेटेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जॉन लॉक वाज पोर्ट्रेड एज पॉसेसिव इंडिविजुअलिस्ट। जॉन लॉक जो है उनको हम पॉसेसिव इंडिविजुअलिस्ट, मतलब इंडिविजुअल के स्वार्थ को जो पॉजिटिवली देखता है, जो बहुत महत्व प्रोवाइड करता है, उनको हम पॉसेसिव इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं। ओके, रीजन क्या है? क्योंकि जॉन लॉक वाज नॉट इन फेवर ऑफ मेयरली मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट। क्योंकि सिर्फ जॉन लॉक मतलब उनका जो था कि मैक्सिमाइज करना इंटरेस्ट को, ये दोनों एसेटेशन रीजन है। आपको पता ना होगा कि दोनों ही करेक्ट है या नहीं, उसके रिलेशंस क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बोथ ए एंड आर करेक्ट। करेक्ट तो दोनों ही है। उन्होंने मैक्सिमाइजिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात की है जॉन लॉक ने, लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी, ये जो उन्होंने बात की थी, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उनको पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट कहा जाता है, लेकिन रीजन उसका ये नहीं है कि इज नॉट फेवर ऑफ मेयरली मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट। सो ए तो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन डी जो हमारा है वो बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Which of the following are the एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा? कौन सा ऐसा पावर है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है, दूसरे किसी के पास नहीं? फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। मनी बिल को मतलब उत्थापन करना लोकसभा में। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी की जो डिक्लेरेशन है उसको रेक्टिफाई करना, उसको पुनर्आपातकालीन उसको पुष्टि करना। नेक्स्ट टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस को पास करवाना। नेक्स्ट टू इम्पीच प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट को पदत्याग करवाना, उसके खिलाफ प्रस्ताव लाना। ओके, सो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की काम है, और जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है ये है। सो ऑप्शन ए एंड डी ये दोनों करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर एक तरफ बुक है, एक तरफ ऑथर है, मैचिंग करना होगा। फर्स्ट बुक है फतवा ई जहांदारी, ऑप्शन 2 में है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ऑप्शन सी है इंडिया इंडिपेंडेंस, ऑप्शन डी है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सो फतवा ई जहांदारी किसने लिखा था? चार्ल्स बेल्टमैन, एम एन रॉय, जिया बारिनी या बी आर अम्बेडकर। सो फतवा ई जहांदारी के साथ जाएगा जिया ई बारिनी। सो ऑप्शन 3 होगा, ए के साथ 3 जाएगा।
थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक ऑफ स्टेट्स किसके साथ जाएगा? बी आर अम्बेडकर के साथ। इंडिया इंडिपेंडेंट ये जाएगा चार्ल्स बेथेमन के साथ, बेथेमन एंड बैटल हसन। नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ये जाएगा हमारा ऑप्शन 2 एम एन रॉय के साथ। सो करेक्ट आंसर हमारा होगा 3412, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है which among the following statements regarding citizenship in India is not correct। भारत के नागरिकता के विषय में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है जो गलत है? ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है a citizen of India can simultaneously both be the citizens of another country। जो भारत के नागरिक है वो एक साथ दूसरे देश का भी नागरिक हो सकते हैं। ऑप्शन बी, a person who is voluntarily acquires the citizenship of a foreign country ceases to be an Indian citizen। यहाँ पर क्या बताया? एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो वॉलंटरली मतलब इच्छा करके एक्वायर कर रहा है द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, दूसरे कंट्री का, उनको इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है उसका। ओके, अगर वो दूसरे देश का लेता है। ओके, नेक्स्ट है सिटीजनशिप प्रोविजंस केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को सिटीजनशिप का प्रोविजन, नागरिकता का जो प्रोविजंस है वो लागू किया गया है। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक प्रोविजंस पर्टेनिंग टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति का टर्मिनेशन उसका रद्द कर सकता है सिटीजनशिप, या एक्विजिशन बढ़ा सकता है। सो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, क्योंकि भारत के साथ साथ आप दूसरे देश का सिटीजन नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही देश का आप सिटीजन हो सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर गिवन इन द यूनाइटेड नेशंस चार्टर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। पीस को संरक्षण करने के लिए यूनाइटेड नेशंस चार्टर में कौन से ऐसे फीचर्स बताए गए हैं? फर्स्ट देखते हैं, peacemaking procedure is given in the chapter 6 of the for peaceful settlement of dispute। so peacemaking जो procedure है वो हमारे चैप्टर 6 में बताया गया है फॉर पीसफुल सेटलमेंट, डिस्प्यूट को पीसफुली कैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से मिटा सकते हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन बी में है चैप्टर 8 डील्स विद द पीस कीपिंग एक्टिविटीज। चैप्टर 8 में बताया गया पीस कीपिंग एक्टिविटीज के बारे में। ऑप्शन सी, पीस एनफोर्समेंट इज गिवन इन चैप्टर 7 ऑफ द कोर्ट फॉर कोर्सिव सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सो पीस एनफोर्समेंट जो है, पीस को एनफोर्स करना, वो चैप्टर 7 में दिया गया है कि कोर्सिव सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट को मतलब जो है उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट, चैप्टर डी में क्या है? चैप्टर डी में नहीं, ऑप्शन डी में है चैप्टर 9 में डील्स विद इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। वो क्या करते हैं? इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा प्रिजर्वेशन ऑफ पीस के लिए बताया गया है चार्टर में? सो करेक्ट जो होगा वो है होगा पीस मेकिंग प्रोसीड्यूर जो है वो 6 नंबर चैप्टर में दिया हुआ है। और क्या करेक्ट है? और जो बताया गया पीस एनफोर्समेंट वो है वो पीस चैप्टर 7। सो 6 एंड 7 चैप्टर्स में ये डिस्प्यूट्स के बारे में डिटेल्स बताया गया। सो ऑप्शन ए एंड सी मतलब ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The superintendent's direction and control of elections to be vested in an election commission, article 324 of the constitution came into force। so ये जो इलेक्शन कमीशन है वो सुपरिंटेंडेंस करेगा, देखेगा, कंट्रोल करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा इलेक्शन कमीशन को। ये हमारे कौन से आर्टिकल 324 में दिया गया है? सो वो कब आया है? 15 अगस्त 1947 को, 25 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, या 26 नवंबर 1949। सो करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोटेशन है यहाँ पर, we will get nothing by appealing to or shouting hoarse in the years of the British bureaucracy in India, said this। इसने कहा कि भारत में ब्रिटिश को मतलब हमको कुछ नहीं मिलेगा, ब्रिटिश के कान पे शाउटिंग भी करेंगे, अपील भी करेंगे इससे। ओके, बी आर अम्बेडकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? सो करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि वो एक एक्सट्रीमिस्ट थे। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग
can a vice president act as a president when the office of the president is fall vacant? अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए उस प्रेसिडेंट के पद पे रह सकते हैं? 5 साल, 1 साल, 6 महीने या 2 years? ओके, सो ऑप्शन जो हमारा है वो 6 months के लिए रह सकता है. नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following statement is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ग्रांट ऑफ राइट्स हैज नो कंसर्न विद सोशल इंटरेस्ट. जो ग्रांट्स ऑफ राइट्स है मतलब आर्थिक उनके साथ सोशल इंटरेस्ट का कोई संबंध नहीं है. नेक्स्ट, नो राइट्स कैन बी गिवन टू अ मैन अगेंस्ट द सोशल इंटरेस्ट. नो राइट्स कैन बी गिवन, कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है कैन बी गिवन टू अ मैन उसके सोशल इंटरेस्ट के खिलाफ. ओके, मनुष्य को सामाजिक मतलब हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता. ओके, राइट्स इज सेल्फिश क्लेम. राइट्स जो है वो सेल्फिश क्लेम है, मतलब उसके साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ है. नेक्स्ट, राइट्स कैन हैव एंटी सोशल कैरेक्टर. उसका एंटी सोशल कैरेक्टर हो सकता है. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन बी जो है, नो राइट्स कैन बी गिवन टू अ मैन अगेंस्ट सोशल इंटरेस्ट. सोशल इंटरेस्ट के खिलाफ हम किसी को राइट्स नहीं दे सकते. सो ऑप्शन बी हमारा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लेकर डिस्कस करूंगी. तब तक के लिए थैंक यू. कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग.